नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, सदन की गर्मा हुई तार-तार। भाजपा कांग्रेस के पार्षद की तू-तू मैं-मैं के बीच झूमा झटकी तक पहुंची नौबत। महापौर कप को लेकर सदन में हो रही थी चर्चा। वहीं हंगामे के बीच दोबारा शुरू हुई बैठक के दौरान धरने पर बैठे भाजपाई पार्षद 2 मार्च तक स्थगित हुई बैठक। आज चल रही निगम परिषद की बैठक के दौरान कांग्रेस और बीजेपी पार्षद आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर नोकझोंक हुई। हद तो तब हो गई जब पार्षदों ने एक दूसरे को गलत शब्दों से संबोधित करना शुरू किया और मारपीट करने पर उतारू हो गए। सबसे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से परिषद की बैठक के दौरान राजनीतिक पार्टियों के पार्षद आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें रीवा नगर निगम परिषद के बैठक के दौरान की हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे के साथ नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान विवाद की स्थिति उस वक्त निर्मित हो गई जब महापौर अजय मिश्रा बाबा एजेंडे में शामिल महापौर कप के आयोजन की चर्चा कर रहे थे। तभी बीजेपी पार्षद की ओर से एक कमेंट्स दिया गया और कांग्रेसी पार्षद भड़क उठे। पहले तो महापौर ने बीजेपी पार्षदों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल व स्वतंत्र शर्मा महापौर के पक्ष में उतरकर आ गए। दोनों ही दलों के पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि पार्षदों ने इस तरह की हरकत करते हुए परिषद की बैठक को तार-तार कर दिया। परिषद की आसंदी पर बैठे अध्यक्ष पार्षदों को शांत कराते रहे, लेकिन वो हंगामा करने से बाज नहीं आए। वहीं हंगामे के साथ दोबारा शुरू हुई परिषद की बैठक स्थगित हो गई और 2 मार्च को वो पुनः कराई जाएगी। परिषद अध्यक्ष, महापौर और नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाते नजर आए। आज रीवा नगर निगम कार्यालय में शुरू हुई परिषद की बैठक के दौरान सभा कक्ष में ही रण का मैदान बन गया। स्थिति यहां तक निर्मित हो गई कि पक्ष और विपक्ष अपनी कुर्सियां छोड़कर एक दूसरे से निपटने को तैयार हो गए, जिसके बाद परिषद को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा और सभापति अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद जब दोबारा परिषद की बैठक शुरू हुई तो वो भी हंगामे के साथ ही शुरू हुई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद धरने पर बैठ गए और परिषद अध्यक्ष से कार्यवाही की मांग करने लगे। आपको बता दें कि आज परिषद की बैठक में 8 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन 5वें बिंदु में ही ये पूरा हंगामा हो गया। दरअसल 5वें बिंदु में वॉलीबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने पर चर्चा हुई, जिसे महापौर कप का नाम दिया गया था। महापौर अजय मिश्रा बाबा का आरोप है कि केवल महापौर कप से विपक्ष को दिक्कत है, इसलिए इस तरह जानबूझकर हंगामे की स्थिति निर्मित की जा रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि महापौर गुंडागर्दी पर उतारू है और वो अपने पद की गरिमा को भूलकर मनमानी करने पर उतारू हो गए हैं। हालांकि दोबारा परिषद की बैठक शुरू की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने परिषद की बैठक शुरू होने से पहले ही महापौर पर कार्यवाही करने की मांग करने लगे, जिसके बाद परिषद की बैठक 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रस्तुत है नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा, महापौर अजय मिश्रा बाबा व अध्यक्ष वेंकटेश पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। एक पोर्शन खाली है, उसमें आप वॉलीबॉल का ग्राउंड बना दीजिए। हमने इसको छुड़वा लिया और ये जो आपको मालूम है ये कॉर्पोरेशन का है। ये कॉर्पोरेशन मीन्स नगर निगम। हर कॉर्पोरेशन में महापौर ट्रॉफी होती है, वो आपका आपको ये अभी ये परिषद सदन में काफ़ी हंगामा हुआ, दोनों पक्ष आपस में नोकझोंक भी हुई और आप लोगों ने धरना भी दिया। क्या इसका वजह थी, क्या? सदन बड़ी गरिमा में पूर्ण चल रहा था
माननीय महापौर जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर हम लोग ये चाह रहे थे कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। अभी उन्हें के सदस्य 14 नंबर रवि तिवारी जी ने कहा था कि नगर निगम की हालत खस्ता थी। उस पर अपन ने कहा था जब नगर निगम की हालत खस्ता है तो अपने वैसे इधर उधर हम व्यवस्था करेंगे, उससे अच्छा है कि अपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये व्यवस्था करें। अपनी बात रखी थी माननीय सदस्य ने। माननीय महापौर जी उस पर कुछ बोल रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। उसके बाद माननीय सदस्य जी ने कहा माननीय महापौर जी की आपकी जानकारी अधूरी है। उस पर महापौर जी इतना तेज आक्रोशित हो गए कि अपनी आसंदी छोड़कर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और माननीय इनके वीरेंद्र सिंह जी की आसंदी तक पहुँचे, आक्रोशित होकर जैसे उसको मारने आ रहे हो। मीडिया के बंधुओं ने भी देखा है, जो न्यायोचित नहीं है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का भी सम्मान है। मैंने ये कहा अगर माननीय वीरेंद्र जी ने अगर गलती की हो तो ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, और अगर माननीय महापौर जी ने गलती की तो माननीय महापौर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात के लेकर हम लोगों ने सदन पे धरना दिया। नाम और स्थान परिवर्तन को लेकर तो कहीं विवाद नहीं कि महापौर का फोन आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसके विरोध में कहीं नहीं। आपने पूरे एजेंडे पे पूरे आप लोग सक्रिय रूप से देख रहे थे कि हम लोग किसी एजेंडे का विरोध नहीं किया हम लोगों ने। या फिर खड़े होकर नहीं, महापौर जी स्वयं टीका टिप्पणी करते हैं। कोई अगर बोल रहा हो तो वो जब अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं तो सदन कैसे, बाकी सदस्य कैसे रुक जाएंगे? जब आप अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो महापौर जी, ये गुंडाई है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। माननीय महापौर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तो हम अपने स्तर से देखेंगे। हम अपने अध्यक्ष जी से और बाकी सबसे चर्चा करेंगे। एफआईआर की बात अभी नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई कृत्य नहीं है, पर यह उन्होंने दोबारा किया है। और मेरा ये देखना है कि पिछड़ों के साथ अक्सर उनका जो भाषा शैली होती है वो न्यायोचित नहीं है। किसकी? माननीय महापौर जी की। तू तय करके बोलना पिछड़ों को, मैंने ये दोबारा देखा है। इसके पहले भी माननीय वीरेंद्र जी को उन्होंने तू तय करके बोला था, आज फिर उन्होंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की है। को खड़ा होना पड़ेगा। मैं महापौर हूँ तो मेरे को अपनी बातें तो करनी ही पड़ेंगी। तो जब मैं अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ, उसी समय वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं वीरेंद्र पटेल, उन्होंने तुरंत टिप्पणी की। मैंने उनको 2 बार 3 बार समझाया कि आप पहली मेरी बात सुनो, उसके बाद टिप्पणी करना शुरू करो। पर क्योंकि शुरू से वो आज वो और दीनानाथ वर्मा दोनों जन इस मूड में थे कि परिषद की बैठक अच्छे ढंग से न चले और इससे निगम की बदनामी हो, तो शुरू से इस मुद्दे पे थे कि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना हम करें। उनके द्वारा जब मैंने उनको बोला कि आप चुप होकर बैठ जाओ, तो उनके द्वारा असंसदीय शब्द का प्रयोग जब मेरे लिए करा गया तो मेरे साथियों ने उठ के, स्वाभाविक बात है, ये दिल्ली में हो रहा, भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हमारे साथी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि 45 वार्डों में मैंने सबको काम दी, सबके साथ मिलकर काम किया। आज जो बाजार बैठ के टेम्पो टैक्सी का था, उसमें उन्होंने कहा कि समिति बना दी जाए। हमने कहा 45 वार्ड के पार्षद हमारे अंग है। मैं तो उस तरह का आदमी हूँ कि 45 वार्ड के पार्षदों को मैंने बोला कि जिसको जहाँ अवैध वसूली करते हुए मिल जाए मेरे को तुरंत बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करने को तैयार हूँ। तो हम तो देखिए ऐसा है कि शहर को एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित शहर बनाने की पहल में लगे हुए हैं कि मैं मीडिया में किसी भी तरह हाईलाइट रहा हूँ और उन्होंने वो कृत्य किया। दीनानाथ वर्मा ने कहा है कि महापौर पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं, वो पहले भी वीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी कर चुके हैं और हर बार उनसे अमर्यादित भाषा में बात करते हैं। ये तो देखिए क्या है कि दीनानाथ वर्मा का ये आरोप लगाना लाजमी है क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो ये बोलेंगे मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ। तो नीतू पटेल हमारी MIC मेंबर क्यों हैं? तो सूफिया क्यों हैं? तो आरती बक्सरिया SC से हैं तो वो क्यों हैं? ये सब अध्यक्ष ने भी कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस के पार्षद वहां गए, अपनी डाइस छोड़ के गए, ये बिल्कुल गलत था जिस तरह की झड़प की स्थिति हुई। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए गरिमामय पोस्ट में बैठे हैं, उनका समझाइश देना काम है, उन्होंने लगातार समझाइश दिया, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी भी बात इन लोग मानने के लिए आज इच्छुक नहीं थे। MIC के 2 सदस्य धनेन्द्र सिंह और स्वतंत्र शर्मा आकर के जो दूसरे दल के ये पार्षद बैठे थे, जहाँ वीरेंद्र सिंह वगैरह, दीनानाथ वर्मा, ये सब, इसे जाके झड़प करने लगे। ये परिपाटी गलत है। परिषद के अंदर जो भी बातें करना है अध्यक्ष को इंगित करके करनी चाहिए
क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है, वो तो सबके बहुमत के आधार पे होता है। पर किसी के मुंह को नहीं रोका जा सकता है। अगर वो बोल रहे थे तो डेस्क पे जाकर के उन्होंने अमर्यादित कार्य किया है, अमर्यादित हुआ है, और दोबारा अगर ऐसा कोई भी सदस्य करेगा उसके खिलाफ मैं शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजूँगा।